बैतुल मकदिस और यहूद 604 कब्ल मसीह से 580 कब्ल मसीह तक और 70 ईसा पूर्व से 18 हिजरी यानी 635 ईसा पूर्व तक। पिछले पन्नों में यह बात साफ की जा चुकी है कि कुरान पिछली कौमों के तारीखी वाक़ियों यानी उनके रुश्द व हिदायत के कबूल व इनकार और नेक व बद नतीजों के हालात सामने लाने और सबक और नसीहत हासिल करने की जगह जगह तरगीब देता और खुद भी इसीलिए पिछली कौमों के इन वाक़ियों को ज्यादा से ज्यादा बयान करता है। पिछली कौमों के इन हालात व वाक़ियात में से जो बदकिरदार और नेक किरदार इंसानों के दरमियान फ़र्क पैदा करते और कौमों की इनफिरादी और इज्तिमाई इस्लाह व इनकलाब के सबक व नसीहत का सरमाया साबित होते हैं। एक अहम वाक़िया वह भी है जो यहूदी इसराइल की लगातार शरारतों और फसादों के कामों की वजह से 2 बार मुक़द्दस हैकल और यरूशलम व बैतुल मक़दस की तबाही व बर्बादी और खुद उनकी गुलामी और रुसवाई की शक्ल में जाहिर हुआ और जिसने उनकी कौमी जिल्लत और इज्तिमाई हलाकत पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। बैतुल मक़दस की तामीर का वाक़िया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़ियों के ज़िम्न में तफसील के साथ बयान हो चुका है। यह पाक जगह अपने हैकल मस्जिद की वजह से बनी इसराइल का किबला रही है और यह मुक़द्दस मकाम बनी इसराइल के बेशुमार नबियों के दफन होने की जगह है और इसकी अजमत न सिर्फ यहूदियों और ईसाइयों ही की निगाह में है बल्कि इसको मुसलमान भी मुक़द्दस जगह मानते और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़े ने इसके तक़द्दुस को और भी 4 चांद लगा दिए हैं। जब भी कोई मुसलमान सूरह इसरा की तिलावत करता है उसके दिल में इस जगह का तक़द्दुस व जलाल असर किए बगैर नहीं रहता। तर्जुमा पाकी है उस जात के लिए जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई। वह मस्जिद अक्सा जिसके हर तरफ हमने बड़ी बरकत दी है और इसलिए सैर कराई कि अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वही जात है जो सुनने वाली देखने वाली है। 17:1 बनी इसराइल को तंबीह चेतावनी। कुरान कहता है कि हमने किताब सुहुफ़े अबिया अलैहिमुस्सलाम में पहले से बनी इसराइल को आगाह कर दिया था कि तुम 2 बार सख्त फितना व फसाद और सरकशी व बगाहावत करोगे और उनके इस मुक़द्दस जगह पर फितने पैदा करोगे और उसके बदले में दोनों बार तुमको जिल्लत व हलाकत का मुंह देखना पड़ेगा और जिस सरजमीन को तुम बहुत ज्यादा महबूब रखते हो वह भी 2 बार जालिमों के हाथों तबाह व बर्बाद होगी। इसके बाद हम फिर एक बार तुम पर रहम करेंगे और सादत व फलाह की तरफ दावत देंगे। बस अगर तुमने पिछले वाक़ियों से इबरत व मौजत हासिल करके हक की उस दावत को लब्बैक कहा और उसको खुश दिली से कबूल किया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी इस सादत को नहीं छीन सकती। और अगर तुम्हारी तारीखी टेढ़ और सरकशी और हक के साथ बगाहावत और मुखालफत ने तुम्हारा साथ न छोड़ा और गुजरे हुए वाक़ियों की तरह इस बार भी तुमने फसाद व गुमराही को अपनाया तो हमारी ओर से भी अमल के बदले का कानून उसी तरह फिर दोहराया जाएगा और इसके बाद तुम पर हमेशा के लिए जिल्लत व रुसवाई की मुहर लगा दी जाएगी। और यह सब कुछ तो दुनिया का मामला है और ऐसे सरकशों के लिए आखिरत में बहुत बुरा ठिकाना जहन्नम ही है। तर्जुमा और हमने किताब सुहुफ़े अंबिया में बनी इसराइल को इस फैसले की खबर दे दी थी कि तुम जरूर मुल्क में शर व फसाद फैलाओगे और बहुत ही सख्त दर्जे की सरकशी करोगे। फिर जब 2 वक्तों में से पहला वक्त आ गया तो ए बनी इसराइल हमने तुम पर अपने ऐसे बंदे भेज दिए जो बड़े ही खौफनाक थे। बस वे तुम्हारी आबादियों के अंदर फैल गए और अल्लाह का वायदा तो इसीलिए था कि पूरा होकर रहे। फिर देखो हमने जमाने की गर्दिश तुम्हारे दुश्मनों के खिलाफ और तुम्हारे मुवाफिक कर दी और माल व दौलत और औलाद के ज्यादा होने से तुम्हारी मदद की और तुम्हें फिर ऐसा बना दिया कि बड़े जत्थे वाले हो गए। अगर तुमने भलाई के काम किए तो अपने ही लिए किए और अगर बुराइयां की तो भी अपने ही लिए की। फिर जब दूसरे वायदे का वक्त आ गया तो हमने अपने दूसरे बंदों को भेज दिया था कि तुम्हारे चेहरों पर रोशनाई की कालिख फेर दें और उसी तरह हैकल मस्जिद में दाखिल हो जाए जिस तरह पहली बार हमलावर गुस्से थे और जो कुछ पाएं तोड़ फोड़ कर बर्बाद कर डालें। कुछ अजब नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम फरमाए अगर अब भी बाज आ जाओ। लेकिन अगर तुम फिर सरकशी फसाद की तरफ लौट आओगे तो हमारी तरफ से अमल का बदला लौट आएगा और हमने हक के इनकारियों के लिए जहन्नम का कैद खाना तैयार कर रखा है। 17:814 यहाँ अल किताब
से मुराद बनी इसराइल के नबियों के वे सहीफे हैं जिनमें यहूदियों के 2 बार सख्त फसाद और सरकशी करने और उसकी बदौलत बैतुल मंदिस की बर्बादी और उनके हलाक और गुलाम बनकर जलील व रुस्वा होने के बारे में वे पेशेन गोइयां की गई थीं, जो इल्हाम वय के जरिए उनको अल्लाह की जानिब से मालूम हुई थीं। चुनांचे मौजूदा तौरात में यसियाहू, हिजकील, यर्मियाह और जकरिया के सहीफों में उनका अब भी जिक्र किया गया है और इन सहीफों के बड़े हिस्से में इस किस्म की पेशीन गोइयां पाई जाती हैं और इन तीनों सहीफों में 2 बार के इन फसादों और फसादों से मुताल्लिक अल्लाह ताला की तरफ से सख्त सजा का जिस तफसील के साथ जिक्र है उसके एक एक हर्फ से कुरान के इरशाद की तस्दीक होती है। इसलिए अब सवाल यह पैदा होता है कि ये पेशन गोइयां किस किस जमाने में और किस तरह जाहिर हुई। इस बारे में तफसीर लिखने वालों की राय अलग अलग हैं। एक राय यह है कि यहूद की पहली शरारत और उसके बदले का मामला बख्त-नस नेबुखडनेज़ार के बैतुल मक़दस के हमले से ताल्लुक रखता है और दूसरी बार का मामला तितूस टाइटस रूमी के हमले से मुताल्लिक है और यही राय सही और कुरान की आयतों और तारीखी नकलों के मुताबिक है। यह इसलिए कि कुरान ने इस मामले से मुताल्लिक जो कुछ कहा है उससे नीचे लिखी जा रही बातें खास तौर से जाहिर होती हैं। 1. अल किताब में यह खबर दे दी गई थी कि यहूदी 2 बार सख्त तौर पर शर्र फैलाएंगे और फसाद करेंगे। 2. जब उन्होंने पहली बार शर्र व फसाद किया तो हमने उन पर ऐसी जबरदस्त ताकत मुसल्लत कर दी कि उसने उसके घरों में घुसकर उनको और उनके घरों को तबाह व बर्बाद कर डाला। 3. इस तबाही के बाद उनकी तौबा और गिड़गिड़ाहट पर हमने उनको पहले की तरह फिर हुकूमत और ताकत बख्शी और माल व मता की बहुतात से भी फैज पहुंचाया। 4. और उनको यह भी बता दिया कि सरकशी और फसाद से परहेज और अमन व आश्ती और अल्लाह ताला की फरमांबरदारी कबूल करने पर हमको कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि उसकी खिलाफ वर्जी में तुम्हारा अपना ही नुकसान और उसकी इताअत से तुम ही को फायदा पहुंचता है। 5. मगर उन्होंने दूसरी बार फिर बदअहदी की तो हमने पहले की तरह उन पर एक जालिम ताकत को मुसल्लत कर दिया जिसने पिछले जालिम हुक्मरां की तरह दोबारा बैतुल मक़दिस और उसके हैकल मस्जिद को भी बर्बाद कर दिया और उनको भी जलील व रुस्वा करके उनकी सरकशी का सर कुचल दिया। और अगरचे यहूदियों की यह तबाही देखने में भले ही अब्दी सदा सर्वदा की हो, लेकिन अल्लाह ताला की यह रहमत तीसरी बार और मौका देगी कि वे इज्जत और सरबुलंदी हासिल करें। लेकिन अगर उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया तो बेशक फिर उसका कानून अमल का बदला भी जरूर उनको सजा देगा और फिर यकीनन रहती दुनिया तक जलील व ख्वार रहेंगे और आखिरत के घर में तो जहन्नम ऐसे ही तकब्बुर घमंड करने वालों के लिए तैयार की गई है। इन तफसीलों से यह जाहिर होता है कि यहूद की शरारतों पर सजा और अजाब की शक्ल जिन जाबिर व काहिर बादशाहों पर मुसल्लत की गई, उन्होंने दोनों बार बैतुल मक़दस जेरूसलम को जरूर तबाह व बर्बाद किया और तौरात, नबियों के सहीफों और सीरत और तारीख की नकलों के एक राय होने पर यह साबित होता है कि फलस्तीन और यहूदा की सरजमीन की तबाही और हैकल की बर्बादी सिर्फ 2 बादशाहों के हाथों हुई है और न सिर्फ शहरों की बर्बादी बल्कि यहूदी कौमियत की वह तबाही और बर्बादी जो दुनिया के इनकलाबों की तारीख में अहम जगह रखती है। एक बाबिल के काहिर बादशाह बनु कदनज बख्त नस के हाथ से यह लगभग 104 कब्ल मसीह का वाक़िया है और दूसरी तैतूस रोमी के हाथों से और यह वाक़िया मसीह अलैहिस्सलाम के उठाए जाने से लगभग 70 साल बाद पेश आया और इन्हीं 2 वाक़ियों में यहूद और यहूदी कौमियत और यहूदी मजहब पर वह कुछ हो गुजरा जिसकी इत्तिला पहले तौरेत नबियों के सहीफों में दे दी गई थी और जिसकी तस्दीक के लिए कुरान भी गवाही दे रहा है। इसलिए रद्द किए जाने के खौफ के बगैर यह कहना सही है कि यहूद की बद किरदारियों के नतीजे में जाबिर व काहिर बादशाहों के हाथों उनकी तबाही बर्बादी के जो 2 सानहे पेश आए और जिनका जिक्र सूरह इसरा बनी इसराइल में है, वह बेशक बख्त नस और तैतूस टाटुस ही से ताल्लुक रखते हैं। तो अब बिल्कुल जरूरी है कि इन हर 2 वाक़ियों की तफसील बयान करके यह दिखाया जाए कि उस जमाने में यहूद की शरारतें और फसाद भरी कारगुजारियां इस हद तक बढ़ गई थीं कि उन दोनों तबाह कर देने वाले हादसों में उन पर जो कुछ गुजरा वह उनकी बदामालियों ही का नतीजा था और अमल के नतीजे ही ने इन 2 ताकतों की शक्लों में अपने को जाहिर किया था। यहूद की शरारत का पहला दौर।
अल्लाह ताला के बनाए हुए कुदरती कानून का हमेशा से यह अटल फैसला रहा है कि जब बद अखलाकी, फितना व फसाद, खूरेजी, जब्र व जुल्म और हक के मुकाबले में बुग़्ज़ व हसद किसी जमात का कौमी मिजाज बन जाते हैं और कुछ लोगों में नहीं बल्कि पूरी कौम के अंदर ये बातें जड़ पकड़ लेती हैं, तो फिर हक कबूल करने की सही सलाहियत उनसे छीन ली जाती है और वे इस दर्जा बेखौफ और बेबाक हो जाते हैं कि अगर उनके पास अल्लाह के सच्चे पैगंबर हक की दावत देने और अल्लाह का पैगाम सुनाने आते हैं तो वे सिर्फ उस दावत से मुंह ही नहीं मोड़ लेते हैं बल्कि उन रसूलों और नबियों को कत्ल तक कर देने से नहीं झिझकते और शिर्क व तुग़यान को राह अमल बनाकर रहमान के औलिया की जगह शैतान के औलिया बन जाते हैं। जब उनकी हालत इस दर्जे तक पहुंच जाती है तो अब अल्लाह का कानून अमल का बदला सामने आ जाता है और आखिरत के दर्दनाक अजाब के अलावा दुनिया ही में उनको ऐसी हलाकत व बर्बादी से दोचार कर देता है कि उस कौम का तमाम किब्र व गहरूर, शर व फसाद के शोलों में जिल्लत व ख्वारी के साथ खाक कर दी जाती है और उनकी कौमी जिंदगी को जिल्लत के गड्ढे में झोंक दिया जाता है ताकि उनकी आंखें देख लें और सबक लेने वाले दिल भी यह समझ लें कि हकीकी इज्जत व सरबुलंदी के मालिक तुम नहीं हो और जिल्लत व इज्जत तुम्हारे हाथ में नहीं है बल्कि उस क्रादिर मुतलक हस्ती के कब्जे में है जो पूरी कायनात का पैदा करने वाला और मालिक है और जिसका यह ऐलान है कि बदकारों के लिए अंजामे कार जिल्लत व रुसवाई के सिवा और कुछ नहीं है और हकीकी इज्जत नेक लोगों के लिए ही है और वही इस हकीकत को सामने रखकर जिसको चाहता है इज्जत बख्शता है और जिसको चाहता है जिल्लत देता है। बस जब हम फितरत के इस कानून को नजरों में रखकर बनी इसराइल के यहूदियों के उस अहद की तारीख पढ़ते हैं जो ऊपर दर्ज किए गए वाक़ियों से मुताल्लिक हैं तो यह बात चमकते दिन की तरह साफ नजर आती है कि उनकी कौमी जिंदगी का किवाम ऊपर लिखी बद अखलाकियों से ही बना था और उन्हें अपनी जिंदगी पर घमंड भी था। चुनांचे हजरत दाऊद व सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनकी मजहबी और अखलाकी पस्ती का यह हाल था कि झूठ, फरेब, जुल्म व सरकशी और फसाद व फितना उनका तरीका बन गया था। यहां तक कि शिर्क व बुत परस्ती तक उनमें रच गई थी। लेकिन इसके बावजूद एक लंबी मुद्दत तक अल्लाह के मोहलत के कानून ने उनको मोहलत दी कि वे अपनी हालत की इस्लाह करें और उसकी सिफत रहमत ने उनसे मुंह नहीं मोड़ा बल्कि उनकी रुश्द व हिदायत और इस्लाह अखलाक व आमाल के लिए नबियों और पैगंबरों का सिलसिला कायम रख जो बराबर उनको नेक कामों पर उभारते और बदकारी से बचने को कहते रहते थे ताकि उनको दीन व दुनिया की सरबुलंदी हासिल हो और वे नबियों और रसूलों की औलाद होने की हैसियत से दूसरों के लिए बेहतरीन नमूना बन सके। मगर यहूदियों पर उनके इरशाद व तबलीग का कतई कोई असर न हुआ और उनकी सरकशी और नाफरमानी बढ़ती गई और उनके उलेमा व अहबार ने सोने चांदी के लिए अल्लाह ताला के हुक्मों में घट बढ़ शुरू कर दी और हलाल को हराम और हराम को हलाल बनाने में निडर हो गए और आम लोगों ने किताबे इलाही को पीठ पीछे डालकर गुमराही को अपना इमाम बना लिया और बेबाकी के साथ हर किस्म को बदअखलाकी को अपना लिया और आखिरकार उसके खास व आम इस इंतहाई शकावत व बदबख्ती पर उतर आए कि अल्लाह के मासूम पैगंबरों को कत्ल करना शुरू कर दिया और उनको झुठला करके उनके खूने नाहक पर फख व मुबाहात करने लगे।